तो अब जब WWE का नेक्स्ट इवेंट बैड ब्लड होने वाला है, जो कि WWE 20 सालों के गैप के बाद करवा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इससे पहले ये इवेंट बस 3 बार ही हुआ है, लेकिन फिर भी इस इवेंट ने इतनी क्लासिक इमेज बनाई है ना लोगों के बीच। इस इवेंट में मैचेस ही हमें इतने खतरनाक देखने को मिले थे, तो डेफिनेटली यार इसके लिए टॉप 5 बेस्ट मैचेस वाली वीडियो लाना तो बनता था। और वैसे भी बेस्ट एंड वर्स्ट सीरीज तो हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है। और वो क्यों इतनी पॉपुलर है, जो कहीं से कोई नया आ गया चैनल पे, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट मैच नंबर 5 फ्रॉम बैड ब्लड इवेंट, जो कि हमें देखने को मिला था 2004 में। द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर, कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे, रैंडी ऑर्टन वर्सेस शेल्टन बेंजामिन के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। देखो ये वो टाइम है जब रैंडी ऑर्टन काफी न्यू टैलेंट थे WWE में, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनके करियर की फर्स्ट एवर चैंपियनशिप थी, जो कि उन्होंने WWE में जीती थी। और काफी अच्छा खासा लंबा रेन उनका चल रहा था, तब जाके बीच में उनका मैच पड़ता है शेल्टन बेंजामिन के अगेंस्ट। और भाई ये मैच शुरू होते ही शेल्टन बेंजामिन रोल अप कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को, और ऑलमोस्ट उन्होंने विक्ट्री ले ली थी। बट रैंडी ऑर्टन ये देख के रिंग से भाग गए। और तब जब वो एक डूशबैग हील थे, जैसे कि आज के टाइम पे डोमिनिक मिस्टीरियो है, तो टाइटल लेके जाने लग पड़ते कि ना भाई मुझे लड़ना ही नहीं है। बट शेल्टन ने उन्हें पकड़ लिया, और फिर ये मैच हमें स्लोली प्रोग्रेस करता हुआ दिखता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे रैंडी ऑर्टन के साथ रिक फ्लेयर भी रिंग साइड पे थे, क्योंकि एवोल्यूशन फैक्शन तब तक फॉर्म हो चुकी थी। देखो मेजॉरिटी ऑफ द मैच में तो रैंडी ऑर्टन ने डोमिनेट किया शेल्टन बेंजामिन को, लेकिन पता है मैच पेस कहां से पकड़ता है, जब रैंडी ऑर्टन एक टॉप रॉप मूव लगाने लगते हैं शेल्टन पे, लेकिन वो साइड हो जाते हैं। उसके बाद जो कमबैक किया है शेल्टन ने, भाई साहब कमाल के कूल स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन हार नहीं मानते। एट द एंड शेल्टन फिनिशर तक हिट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन पे, ऑलमोस्ट जीतने वाले होते हैं, लेकिन रिक फ्लेयर रैंडी ऑर्टन की लेग को उठा के रोप के ऊपर रख देते हैं, जिसकी वजह से पिन हो नहीं पाती। ऑब्वियसली इस बात का गुस्सा तो आना था शेल्टन को, वो पकड़ के लाते हैं रिक फ्लेयर को रिंग में। क्या धुलाई की उन्होंने उसके बाद तो उनकी, रिक को तो उन्होंने साइड लगा दिया, एंड फिर वो अपना फोकस शिफ्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन पे। हाई डाइव लगाते हैं जैसे ही उन पे, रैंडी ऑर्टन ने उन्हें फ्लिप कर दिया, और एक तरह से रोल अप के थ्रू जीत गए वो इस मैच को, और भाग भी गए वहां से अपनी टाइटल लेके। खैर अब मैच नंबर 4 की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें बैड ब्लड 2003 में देखने को मिला था। दिस वाज द गेम द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच वर्सेस केविन नैश के बीच, जिसमें कि मिक फॉली स्पेशल गेस्ट रेफरी थे, और ये था एक हेल इन अ सेल मैच। भाई ये दोनों सुपरस्टार्स एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, और उसके बाद सारा ट्रांजिशन होके फाइनली हमें इनका मैच देखने को मिलने वाला था। और सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा हाइप थी इस मैच की। और मिक फॉली तो हेल इन अ सेल के लेजेंड हैं ही, तो WWE ने उन्हें स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दिया। और कोई आलतू फालतू मैच तो था नहीं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे था, ट्रिपल एच के पास ये टाइटल थी। पर्सनली मुझे लगा था कि मैच स्लो पेस पे शुरू होगा, लेकिन नहीं भाई, बहुत ही फास्ट पेस पे मैच शुरू होता है। केविन नैश ने बहुत देर तक डोमिनेट किया ट्रिपल एच को इस मैच में। बट ट्रिपल एच का कमबैक वहां से होता है जब वो रिंग के नीचे से एक टूल किट निकाल लेते हैं, और उसमें जो कुछ टूल्स मिले उन्हें, उससे उन्होंने सीधा धुलाई करना शुरू कर दी केविन नैश की। ट्रिपल एच और मिक फॉली की तो तब वैसे नहीं बनती थी, इसलिए ट्रिपल एच के हाथ में जो हैमर होता है वो छीन ही लेते हैं मिक फॉली। बट इसके बाद वो अपना फोकस शिफ्ट करते हैं केविन नैश पे। ठीक ठाक चेहरा रगड़ा उन्होंने उनका हेल इन अ सेल के केज पे, ब्लड निकलने लग गया था केविन का। इसके बाद तो भाई क्या ही तबाही मच गई रिंग में। बार्ड वायर यूज कर ली केविन नैश ने, ट्रिपल एच का भी खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन हार नहीं मान रहे थे ट्रिपल एच। और एक चीज यार देखने वाली थी कि उस टाइम पे कितना ब्लड निकलता था सुपरस्टार्स का यार, मतलब पूरा चेहरा ही खून से ढक गया हुआ भाई। इसी बीच अफरा तफरी में मिक फॉली को धक्का लग जाता है, वो हेल इन अ सेल से टकरा जाते हैं। बट केविन नैश ने फाइनली अपना पावर बॉम्ब हिट कर दिया यार ट्रिपल एच पे, पिन किया उन्हें। मिक फॉली धीरे धीरे अंदर आते हैं, लेकिन 2 पे किक आउट हो जाता है। क्राउड इस टाइम पे बिल्कुल इरप्ट की भाई ये हो क्या रहा है। अब 1 पे पिन नहीं हुआ था, तो केविन नैश एक और पावर बॉम्ब के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक ट्रिपल एच ने तीसरी बार अपना हैमर ग्रैब किया, और इस बार हिट भी कर दिया केविन नैश पे। फटाफट पेडिग्री लगाई और पिन कर दिया उन्हें 1, 2 एंड 3। दिस इज हाउ ट्रिपल एच रिटेन्ड हिज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। भाई क्या ही कमाल का था ये मैच। और मैच खत्म होने के बाद यहाँ पे रिक फ्लेयर और रैंडी ऑर्टन भी आते हैं ट्रिपल एच के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। काफी आइकॉनिक मोमेंट था। बाकी इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हमें देखने को मिला था बैड ब्लड 2003 में। दिस वाज द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स वर्सेस रिक फ्लेयर। किसने सोचा था उस टाइम पे कि भाई शॉन माइकल्स ही वो सुपरस्टार बनेंगे जो कि रिक फ्लेयर को रिटायर करेंगे रेसलमेनिया 24 में। इनकी काफी लंबे टाइम से हमें स्टोरी लाइंस देखने को मिलती आई हैं, और ये भी काफी पर्सनल हो चुकी थी। शॉन तो फिर शॉन है यार, आपको पता ही है, बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर ऑफ ऑल टाइम। अब वो इस मैच में थे, तो फिर ओवर सेलिंग भी हुई, फेक सेलिंग भी हुई, बारी बारी दोनों के पास ही मोमेंटम जाता रहा। मैच पेस वहां से पकड़ता है जब रिक फ्लेयर एक हाई डाइव लगाने लगते हैं, जिसे कि रिवर्स कर दिया शॉन माइकल्स ने। इवन उन पे सुपर प्लेक्स हिट कर दिया, वो अलग। शॉन एक टेबल निकालते हैं रिंग के नीचे से और लगा देते हैं रिंग साइड पे, जैसे तैसे उन्होंने लिटाया रिक फ्लेयर को वहां। इवन ऑर्टन भी आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन शॉन माइकल्स ने उन पे भी स्वीट चीन म्यूजिक हिट कर दिया। उसके बाद उन्होंने टॉप रोप से जो हाई डाइव लगाई, भाई कैसे टेबल टूटा है, मजा ही आ गया बिल्कुल देखने में। लगा था अब तो शॉन जीत ही जाएंगे, बट जब रिंग में दोनों सुपरस्टार होते हैं, रिक फ्लेयर एक बैक किक हिट करते हैं, जिसकी वजह से शॉन माइकल्स और रेफरी दोनों के घुंघरू टूट गए। इसी का फायदा रैंडी ऑर्टन ने उठा लिया, उन्होंने चेयर शॉट लगा दिया शॉन पे, रिक फ्लेयर को उठा के शॉन माइकल्स के ऊपर रख दिया। दिमाग से पैदल रेफरी को कुछ समझ नहीं आया, उसने पिन
कर दिया 1, 2 एंड 3 और इसी के साथ रिक फ्लेयर जीत गए इस मैच को। आप सोच रहे हो मतलब क्या ही बोलूं मैं इस मैच के बारे में आगे। अब एंडिंग जैसी भी रही हो लेकिन मजा जरूर आया था मैच देखने में। बट इसी के साथ अब टॉप 2 मैचेस की तरफ मैं चलता हूं, जिसमें कि नंबर 2 पे है बैड ब्लड 2004 में हुआ द गेम ट्रिपल एच वर्सेस द हार्टब्रेक किड शॉन माइकल्स का हेल इन अ सेल मैच। ये मैच WWE हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट सिंगल्स मैच था और आप सबको तो पता ही होगा यार कि ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स कितने कट्टर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी तक दोस्त है भाई। कब इनकी दोस्ती शुरू हुई थी? DX के टाइम पे 1996-7 में। तो सोचो जब इतने अच्छे दोस्त राइवल्स बन जाएं तो क्या ही स्टोरी लाइंस हमें देखने को मिली होंगी और क्या ही मैचेस देखने को मिले होंगे। ट्रिपल एच यहाँ पे हील रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने टर्न किया था शॉन पे। और इस मैच के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं जरा भी जस्टिस कर पाऊंगा इस मैच के लिए। इतना बैक एंड फोर्थ और इतना हाई पेस मैच ये रहा था ना यार। बहुत ही जल्दी इस मैच में हमें ब्लडी मोमेंट्स देखने को मिल गए थे। कभी एक बंदा मोमेंटम ले रहा है, कभी दूसरा बंदा मोमेंटम ले रहा है। वेपन तो भाई क्या क्या नहीं यूज कर लिए इन्होंने, चेयर शॉट्स लगाए, इवन स्टील स्टेप्स का यूज हमें देखने को मिला, जिससे कि शॉन का भी काफी खून निकलने लग गया। बट शॉन फिर भी हार मानने को राजी नहीं। इसके बाद ट्रिपल एच ने बहुत देर तक डोमिनेट तो किया, लेकिन जैसे ही शॉन माइकल्स के पास मोमेंटम आता है वो एक लैडर लेके आ जाते हैं रिंग के अंदर। ट्रिपल एच को उन्होंने उस पर दे मारा। इस टाइम पे तो दोनों ही ब्लडी मैस हो गए हुए थे। एंड बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स में आपको बताऊं इनकी इतनी हालत खराब हो गई थी ना, ये अपनी नीज पे बैठ के एक दूसरे को पंचेस लगा रहे थे। सोचो ट्रिपल एच इसके बाद एक टेबल लेके आ जाते हैं रिंग में, लेकिन हम सबको पता है जो टेबल लाता है मरता वही है उस पे। शॉन ने उन्हें लेटा दिया टेबल पे और लैडर से उन्होंने अपनी इनफेमस एल्बो ड्रॉप लगा दी ट्रिपल एच पे। और उसके बाद वो अपने फाइनल स्वीट चिन म्यूजिक के लिए जाते हैं। जैसे ही हिट करने लगते ही है ट्रिपल एच ने लो ब्लो लगा दिया उन्हें और उसके बाद फटाफट पेडिग्री हिट कर दी। लगा शॉन माइकल्स गए, लेकिन शॉन माइकल्स ने फिर स्वीट चिन म्यूजिक हिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रिपल एच ने एक पेडिग्री हिट कर दी। काफी देर तक दोनों लेटे रहे रिंग में, दोनों फिर से उठे। ट्रिपल एच ने एक और पेडिग्री हिट की और फाइनली शॉन को पिन कर दिया 1, 2 एंड 3 और आखिर में जाके ट्रिपल एच ने इस मैच में विक्ट्री हासिल की। भाई क्या ही मैच था, मतलब आप जब देखोगे तभी आपको इसका अंदाजा लगेगा। और अब बिल्कुल फाइनल मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि नंबर 1 स्पॉट लेता है इस लिस्ट में, जो कि हुआ था बैड ब्लड 1997 में, जो कि फर्स्ट एवर बैड ब्लड इवेंट था WWE का। एंड दिस वाज अगेन द हार्टब्रेक किड शॉन माइकल्स वर्सेस द डेड मैन द अंडरटेकर के बीच। देखो इससे पहले हर मैच मैंने आपको इन डेप्थ इन डिटेल बताया, लेकिन ये मैच मैं आपको बिल्कुल भी इन डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो आपका देखना बनता ही बनता है। अगर YouTube पे नहीं मिलता तो WWE.com पे तो मिल ही जाएगा। की हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं इस मैच के, तो यार इस टाइम पे शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, चाइना सब साथ हुआ करते थे क्योंकि DX फैक्शन पूरा टेक ओवर कर चुकी थी WWE को। इवन यूरोपियन चैंपियनशिप थी शॉन माइकल्स के पास। और ये जो मैच हो रहा था उनका अंडरटेकर के अगेंस्ट, ये फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच भी था। और देखो ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग में हो तो कमाल का मैच तो होगा ही होगा, और हुआ भी। और इस मैच का सबसे बड़ा की हाईलाइट अंडरटेकर के हाफ ब्रदर केन का डेब्यू। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमें केन और अंडरटेकर की कन्फ्रंटेशन देखने को मिली थी यहाँ पे। रिजल्ट अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, मैं सच में चाहता हूँ आप जाके देखो इस मैच को। दैट्स इट, यही थे वो टॉप 5 मैचेस जो कि हमें आज तक बैड ब्लड इवेंट की हिस्ट्री पे सबसे बेस्ट देखने को मिले। शायद आपकी लिस्ट मुझसे अलग हो सकती है, तो जो आपके फेवरेट मैचेस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें कि मैंने कोडी रोड्स के अभी से लेकर रेसलमेनिया 41 तक होने वाले सारे मैचेस बताए थे, तो ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।